नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। यूपी पीएसएसबी 2025 के लिए करंट अफेयर श्रृंखला में हम कन्ना सर की जो करंट अफेयर्स वार्षिकी बुक है, ये आ गई है। इसमें सितंबर 2024 से लेकर के सिर्फ 12 सितंबर 2025 तक की संपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाएं कवर की गई हैं, जो कि इसके वन लाइनर वाले पोर्शन का जो हम राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको देखेंगे इसमें। आप हमारा तथागत एडुजोन नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे करंट अफेयर्स प्लस जो जीएस पोर्शन है यूपी पीसीएस और आरओआर के लिए आपको संपूर्ण पैकेज मिलता रहे। इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय जो वाला है अद्यतन सार संग्रह है वन लाइनर वाला, इसको देखेंगे। इसमें पहला दिया गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहां पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया, तो ये अबू धाबी में किया गया था। ये अगस्त वाला जो हमने करंट अफेयर्स कराया है सितंबर वाले में, वहाँ कवर भी कराया गया, अबू धाबी में कराया गया। दिल्ली आईआईटी दिल्ली के परिसर में इसको खोला गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि 8 सितंबर को अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के कितना 74% से बढ़ाकर के 2023-24 में कितनी हो गई, तो 80.9% हो गई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की 2011 से बढ़कर के साक्षरता दर कितनी हो गई, 80.9% हो गई है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में लेवाइस जो है ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो आलिया भट्ट नियुक्त की गई हैं। सितंबर 2025 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 पॉइंट के तहत नई दिल्ली में किस अभियान को शुरू किया, तो अंगीकार अभियान जो है, अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया गया है। ये शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, थल सेना अध्यक्ष द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक कौन है, तो ये सेवानिवृत्त है लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन है, इन्होंने लिखी है बुक। अगला है, जगदीप धनखड़ की जगह किसे 12 सितंबर 2025 को देश के नए 15वें उपराष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ दिलाई गई है, तो सीपी राधाकृष्णन जो है ये एनडीए के उम्मीदवार के रूप में 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर रहा, तो इंदौर जो है, ये मध्य प्रदेश वाला जो है, इंदौर पहले स्थान पर रहा है। पिछले 8 साल से इंदौर ही सबसे ज़्यादा आगे रहा है। उसके बाद सूरत है, सूरत के बाद में देखेंगे इंदौर है, सूरत है और आगरा और जो जबलपुर है, ये भी, आगरा भी इस बार तीसरी रैंक पर आ गया है। तो अगला है, अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया, तो आदिवाड़ी करके लॉन्च किया गया है। तो इसका जनजातीय भाषाओं के लिए लॉन्च किया गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की, तो हिमाचल प्रदेश जो है ये चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद में हिमाचल प्रदेश जो है ये पहला बन गया है। अगला है, 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर रफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। फिर है, 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया, तो राजगीर नालंदा बिहार में किया गया है। ये सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो इसका नाम क्या है, समिथा नाम करके किया गया है, सामिथा। फिर देखेंगे संहिता या संहिता करके जो है इसका इंग्लिश में इस तरीके से है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया है, तो विक्रम 3201 नाम है इसका। ये इस पे मेन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्वदेशी प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया गया है, ये कितने बिट का है, क्योंकि आरओआर में इस तरीके क्वेश्चन आ चुका है। फिर भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया, तो बिहार में गठित किया गया है। डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया गया है, बिहार में किया गया है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया वह सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अर्धसैनिक बलों की प्रशंसा की, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ही चलाया गया था। ये पूछा जा सकता है कि किसके लिए, नक्सलवाद के लिए शुरू किया गया है। फिर सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या यूएनएफपीए कोच ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया, तो कृति सेनन को नियुक्त किया गया है। अगला है, 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो एनआईआरएफ रैंकिंग जारी होती है, उसमें ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया गया, तो आईआईटी जो मद्रास है इसको घोषित किया गया है। फिर हाल ही में स्वच्छता कर्मियों के लिए किस राज्य ने अन्नपूर्णा योजना शुरू की, तो कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। फिर 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया, तो द वल्चर नेटवर्क शुरू किया गया है। असम के काजीरंगा वाला जो है वहाँ पर शुरू किया गया है। फिर अगला है, 30 अगस्त 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। जो टेम्पर्ड ग्लास मोबाइल पे लगते हैं उनके लिए किया गया है इसका। फिर अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड
सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया। तो साणंद गुजरात में किया गया है। अगला 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? तो ये आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसके द्वारा किया गया है। अगला है सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना है। तो बोडोलैंड बन गया है, असम का ये है। अगला है 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया? तो गुजरात स्थित NH48 पर स्थित जो चारसी शुल्क प्लाजा पर किया गया है। अगला है अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो 23 सितंबर को की गई है। ये पूछा जा सकता है, 23 सितंबर को की गई है आयुर्वेद दिवस मनाने के रूप में। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया? तो मिजोरम द्वारा भिक्षावृत्ति रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया है। अगला है अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोहिमा जो है ये है सबसे सुरक्षित शहर। कौन सा रिपोर्ट जारी की गई? नारी रिपोर्ट जारी की गई, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी। फिर अगस्त 2025 में कितना है? तो 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, ये बना है। फिर जो पहला है ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, श्रीशैलम ज्वाला जो है वो है। तो अगला देखेंगे अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान मिला है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। अगला है 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान सौभाग्य का प्रतीक दारुमा गुड़िया उपहार में दी गई? जापान गए थे तो वहाँ इन्हें दी गई थी। ये वहाँ की भारतीय जो है हस्तशिल्प निर्मित है, उसी तरीके से जो जापानी बौद्ध है वहाँ से दी गई थी। फिर सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित किस वन्यजीव अभ्यारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? तो डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको मिल गई है। फिर अगला है पहला अंतर्राष्ट्रीय पौली सम्मेलन 2026 26 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो श्रीलंका में किया गया है। कौन सा पाली सम्मेलन है? पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन। तो पाली जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड भाषा है, उससे रिलेटेड ये सम्मेलन किया गया है। अगला है हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा को सहयोग देने के लिए किस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट आरोहण जो है, इसके तहत जो NH यानी कि नेशनल हाईवे वगैरह पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है। और कौन सा ये ट्रस्ट है? वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है। अगला है 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 से किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? तो MiG-21 जो है इसको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। अगला हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो उड़ीसा ने जो है हरिजन शब्द को प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला है 25 अगस्त 2025 से भारत के डाक विभाग ने किस देश के साथ लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा स्थायी रूप से निलंबित कर दी? तो अमेरिका जो थी वहाँ निलंबित कर दिया गया। इस समय भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वार चल रहा है उसको देख करके इस तरीके का कदम उठाया गया है। अगला CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कहाँ पर अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में किया गया, द्वारका जो है वहाँ पर किया गया है। अगला है अगस्त 2025 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है ADRE है द्वारा देश के कुल 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो ये चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के हैं, इनके पास कितनी 931 करोड़ संपत्ति है। फिर इस सूची में क्या देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी हैं, जिनकी कुल संपत्ति कितनी 15 लाख के लगभग है। तो ये रिपोर्ट जारी की है। ADR जो है ये लोकतंत्र से रिलेटेड रिपोर्ट जारी करती है, खास करके भ्रष्टाचार या जो चुने हुए सांसद या विधायक होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है हाल ही में जारी सूची नमूना पंजीकरण प्रणाली जो है SRS 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य रहा, तो मणिपुर रहा है सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य। SRS रिपोर्ट जारी की गई है इसके आधार पर। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट यानी कि IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत को 41वीं रैंक मिली है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IMD द्वारा जारी की गई है ग्लोबल जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 है। 69 देशों में भारत को 41वीं रैंक दी गई है। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है और इसी अभियान के तहत आदिवाड़ी जो है लॉन्च किया गया है। ये जो जनजातीय भाषा है उनको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, ऊपर बताया गया है आदिवाड़ी। फिर हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि सहारिया जनजाति में TB की उच्च दर का कारण आनुवंशिक है? तो बनारस यानी कि BHU द्वारा निकाला गया है।
फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को कहाँ पर औंटा औंटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया, तो गया जी बिहार में किया गया है। औंटा सिमरिया जो है ये परियोजना शुरू की गई है। अगला है अगस्त 2025 में प्रेस पंजीयक महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो प्रेस सेवा पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है। अगला, हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है, तो राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 को दर्जा दे दिया गया है। पटना और पूर्णिया के बीच ये है, बिहार में है। आगे है, यह बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूर्णतः राज्य की सीमा के भीतर होगा। तो बिहार के लिए तो इम्पोर्टेंट था, बाकी अभी यूपी के लिए भी हो सकता है। फिर अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया, तो कश्मीरी, कोंकणी और संताली। अब जो है ये लोग इसमें दिया भी है। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 अगस्त 2025 को घोषणा की कि सदन की कार्यवाही अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भारतीय भाषाओं में की जाएगी। तो अब टोटल 22 जो संविधान की 8वीं सूची में भाषाएं हैं उनमें सभी में जो संसद की है उसकी कार्रवाई की जाएगी, लोकसभा की यानी कि। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित करता है, तो अनुच्छेद जो 75 है इसको संशोधित करता है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहाँ पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा, तो गुवाहाटी असम में किया जाएगा, 22वां IIM हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। फिर ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया, तो आर्टिकल 370 जो आई थी, आर्टिकल 370 इस फिल्म का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया, तो केरल ने किया था अगस्त 2025 में। नेक्स्ट है, जयपुर में 19 अगस्त 2025 को आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है, तो मनिका विश्वकर्मा जो है इन्होंने जीता है। फिर अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन तो कांदीवली मुंबई में किया गया है। अगला है, अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम यानी कि 38 पैनल 15 किलोवाट पर आवर जो है चालू किया है, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो वाराणसी में है, इसको पहले डीरेका भी बोलते थे, डीजल रेल कॉर्पोरेशन, अब ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, यहाँ शुरू किया गया है। अगला है, असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, तो गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में जो है उसको किया गया है, कौन सा इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक टूल लॉन्च किया, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है, गरुड़ दृष्टि नाम से लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे, अगस्त 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई गई, तो हरियाणा के जींद सोनीपत में हाइड्रोजन आधारित ट्रेन चलाई गई है। ये यूपी पीसीएस में PYQ में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है, करंट अफेयर्स में चलाई गई थी, तब उसमें CNG से आई थिंक चलाई गई थी, तो हाइड्रोजन आधारित जो है ये हरियाणा के जींद और सोनीपत में चलाई गई है। फिर है, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक राडार किस संगठन द्वारा स्थापित किया गया है, तो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अगला 12 अगस्त 2025 को पश्चिमी रेलवे द्वारा मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का 2x25 किलोवाट विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन किस राज्य में शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। ये कौन सा मिशन रफ्तार पहल के तहत शुरू किया गया है, पश्चिमी रेलवे द्वारा। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित जो है मिशन सुदर्शन चक्र संबंधित है, तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। मिशन सुदर्शन चक्र जो है ये खास करके पहले BSF द्वारा जो बॉर्डर एंड सिक्योरिटी फोर्स है उसके द्वारा चलाया भी जाता है, सुदर्शन चक्र करके, जो सिक्योरिटी यानी कि राजस्थान वाली सीमा है उस पर चलाया जाता है। तो अभी भारत सरकार ने द्वारा यानी कि मोदी जी द्वारा मिशन सुदर्शन चक्र जो है इसको भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। तो ये मेंस वगैरह में तो बाकी आगे आएगा, बट अभी ये पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, और इसकी घोषणा 15 अगस्त को की गई थी। अगला है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव जो है को राज्य का उत्सव घोषित कर दिया, तो महाराष्ट्र द्वारा किसे घोषित किया गया। इसकी शुरुआत जब हुई थी 1893 में जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने किया था। गणेश उत्सव जो है शिवाजी उत्सव 1893 और 1894 में इनके द्वारा शुरू किया गया था उस समय। फिर अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से ये हो गया है। फिर अगला 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, तो अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले के मेचुका राज्य के विद्यालय में किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के पहले जिले है, पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ सियोमी जिलों में किया गया है किसका, इसरो का किया गया है, अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। अगला, हाल के दिनों में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन लॉन्च किया, तो असम में किया गया है क्योंकि काजीरंगा और मानस वगैरह जो है ये गैंडों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं इसको शुरू किया गया है। आगे देखेंगे,
अगला है 15 अगस्त 2025 को मनाए गए 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो नया भारत थी, ये पूछी जाती है थीम। तो स्वतंत्रता दिवस की इस बार की थीम क्या थी? 79वें नया भारत थी। अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया? तो सभा सार नाम से किया गया है। फिर अगला है अगस्त 2025 में कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए खोला जाने वाला घाटी का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? तो अनंतनाग रेलवे स्टेशन जो है ये बना है। अगला, भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर रेलगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया? तो ये गंज ख्वाजा चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन के मध्य किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि अभी तक का ये सबसे बड़ी लंबी रेल लाइन है। ये कहाँ से? गंज ख्वाजा यानी कि चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन के बीच को शुरू की गई है। 8 अगस्त को की गई थी और ये अभी तक की सबसे बड़ी रेलगाड़ी है, ये चीज़ कही जा रही है। फिर इसी में आगे है खैरथल तिजारा जिला किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम हाल ही में बदलकर कौन सा भरथरी नगर घोषित कर दिया गया? तो राजस्थान में ही ये खैरथल तिजारा जिला है। अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इसको शुरू किया गया है। अगला, अगस्त 2025 में किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप जो है ट्यूटोज लॉन्च किया है? तो आईआईटी पलक्कड़ द्वारा किया गया है, ट्यूटोज शुरू किया गया है। अगस्त 2025 में अरुणाचल प्रदेश के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई की है? तो ये कवक यानो जो है इन्होंने की है। अगला, अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के अंतर्गत रिटर्न जर्नी पर किराए पर में कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई? तो 20% जो है, अगर रिटर्न जर्नी उसी से करते हैं तो 20% की गई है। फिर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अगस्त 2025 में को कहाँ पर देश की अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में किया गया है। अगला, बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है, दिशा अभियान शुरू किया गया है। अगला है अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने बाज अंक नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की? तो पंजाब में शुरू की है, इसका नाम है बाज अंक रखा गया है। ये वहाँ के जो खास करके जो अवैध ड्रग तस्करी होती है पाकिस्तान सीमा से, तो उसको रोकने के लिए शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया? तो दिल्ली विधानसभा ने किया है। दिल्ली में जो प्राइवेट विद्यालय है वहाँ खास करके जो मनमाने तरीके से विद्यालयों में वो किया जाता है, फीस बढ़ाई जाती है, उस पर रोक की गई है। फिर 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन दो स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया? तो अजनी नागपुर से पुणे के बीच। एक की तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, जो सबसे लंबी रूट की वंदे भारत है अजनी नागपुर से लेकर के पुणे के बीच में है। दूसरी था कि सबसे लंबी जो मालगाड़ी शुरू की गई है वो यूपी के चंदौली से लेकर के झारखंड तक है। तीसरा ये था कि हाइड्रोजन आधारित कौन सी ट्रेन चलाई गई जो कि हरियाणा के सोनीपत और जींद के मध्य चलाई गई। ये तीनों ट्रेन जो है इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ये चीज़ है। फिर अगला है 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहाँ पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया? ये ट्रेन कोच का परीक्षण किया गया है हाइड्रोजन आधारित, तो ये चेन्नई की स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वहाँ किया गया और चलाई गई कहाँ हाइड्रोजन आधारित ट्रेन? वो हरियाणा में चलाई गई है। फिर है अगस्त 2025 में जोमेटो ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर घोषित बनाया है? तो ये शाहरुख खान को बनाया है। फिर अगला है 12 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अरुणाचल प्रदेश में निर्मित होने वाली 700 मेगावाट की किस जल विद्युत परियोजना हेतु कितना है? तो 8146.21 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली। तो सियोमी जिले में स्थित जो है तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को शुरू किया जा रहा है और अरुणाचल प्रदेश में सियोमी जिला ही शायद है जहाँ इसरो ने अपना वो शुरू किया है अनुसंधान प्रयोगशाला। आगे देखेंगे क्या है। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज को भेंट किया है? तो ये फिजी किया गया है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसरो द्वारा अंतरिक्ष में कौन सा जो पौधा है उस जो कौन सी फसल उगाई गई? तो लोबिया ही उगाई गई, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी पेट में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर आगे है अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य और किस स्थान पर किया गया है? तो राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ डैम पर किया गया है। अगला है 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहाँ पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप, जो मिशन होप है हिमालयन, इसका फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया? तो ये लद्दाख में है, तोत्सकार घाटी लद्दाख में है, वहाँ किया गया है। तो ये पहला एनालॉग है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन सा है? एनालॉग मिशन है, डिजिटल ना होकर के एनालॉग मिशन है और होप नाम रखा गया है। कहाँ? सोकर घाटी लद्दाख में है।
अगला है, भारत के ट्रक कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अपना घर नामक अग्रणी पहल शुरू की गई? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई है ये। अगला है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार जो है के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो अमेरिका की एस यानी कि एंटी सैटेलाइट स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किस उपग्रह के प्रक्षेपण की तैयारी में? तो ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड संचार उपग्रह जो है इसको प्रक्षेपण की तैयारी है। ये क्या है? AST जो है स्पेस मोबाइल है। फिर अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्या है गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा की? तो यूपी सरकार द्वारा की गई है। गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की बात की गई। देखो किस तरीके बन के आता है, बाकी अभी घोषणा की गई है। आगे देखेंगे, जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, तो सिक्किम बन गया है। कौन से कर्मचारी हैं? सरकारी कर्मचारी हैं। फिर अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, इसमें शायद ये साल के कुछ महीने जो है शायद 280 दिन, अगर कुछ समय तक आप कुछ 5 साल या इस तरीके की ड्यूटी कर लेते हैं तो उसके बाद में आप छुट्टी ले सकते हैं। 50% जो वेतन है मिलेगा, उसके साथ आपको छुट्टी मिल जाएगी। इस तरीके की जो प्रोजेक्ट है लाया गया है। फिर अगला है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ जो है IATA द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी जो WATS है, यानी कि विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पर? तो 5वें स्थान पर। यह भी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट पूछी जाती है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को देश में सर्वाधिक अंगदान के लिए नामांकित? तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा अंगदान हुए हैं। तेलंगाना इसमें पहले नंबर पर है। अगला, अगस्त 2025 में किस IIT परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ जो IARC अग्निशोध की स्थापना की? तो IIT मद्रास में अग्निशोध की स्थापना की गई है। अगला, अगस्त 2025 में पश्चिमी रेलवे ने कहाँ पर 155 वर्ष पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश के पाताल पानी कालागुंडा लाइन पर 155 वर्ष पुरानी हेरिटेज ट्रेन है, उसको शुरू करने की घोषणा की गई है पश्चिमी रेलवे द्वारा। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग ये कमेंट करके बताइए जरा। फिर अगला है, हाल ही में पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन कार्यक्रम के तहत अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ शहरी वन विकसित करने की पहल की शुरुआत हुई है। गुरुग्राम की अरावली पहाड़ियों में इस साल शहरी वन को विकसित करने की पहल का नाम क्या है? तो मातृ वन पहल जो है ये शुरू की गई है। अरावली पहाड़ियों में खास करके हरित आवरण को बढ़ावा देकर के जो वर्षा है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा है कि मरुस्थलीकरण उसको रोकने के लिए शुरू की गई, तो मातृ वन पहल शुरू की गई है। अगला, अगस्त 2025 में किस देश की कौन सी विधानसभा जो है पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई? तो ये दिल्ली विधानसभा बन गई। ये काफी चर्चा में रहा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो पर प्रसारित किस कार्यक्रम ने हाल ही में एक माह में रिकॉर्ड 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? तो परीक्षा पे चर्चा जो है इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आया इसके नाम। फिर अगस्त 2025 में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया गया? तो नागालैंड में किया गया है। ये विशालकाय कछुआ वहाँ पाया जाता है। अगला है, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपना पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा नियुक्त किया गया है। अगला है, अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो पंजाब बन गया है। अगला देखेंगे कि वह पूर्व मध्यकालीन शासक जिसके सम्मान में जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक सिक्का जारी किया? तो राजन चोल प्रथम जो थे इनके द्वारा सम्मान में जारी किया गया है। अभी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो राजन चोल ने ही की थी। जो गंगा विजय थी उसी के आधार पर चोल मंडलम झील का भी निर्माण कराया था, और गंगा कोंड चोलपुरम जो की स्थापना जो है इन्होंने ही की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। फिर भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS क्या है? तो कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में निर्माणाधीन है? तो जबलपुर में। दो इसमें क्वेश्चन है कि पहला हिंदी माध्यम जो MBBS कॉलेज कहाँ बनाया जा रहा है? तो जबलपुर में बनाया जा रहा है। और कौन सा राज्य है जिसने MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू की? तो ये मध्य प्रदेश ने ही शुरू की है। फिर जुलाई 2025 में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया यूपी में। अगला, जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर जनता के लिए खोला गया? तो सिंधुदुर्ग के नैपने झरने पर खोला गया है। सिंधुदुर्ग जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर खोला गया है। महाराष्ट्र का नैपने पुल राज्य में किसी झरने पर बना पहला स्काई वॉक है। अगला, भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो निसार जो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है इसको किया गया है। अगला है, जुलाई 2025 में किसे RPF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया? सोनाली मिश्रा जो है इनको नियुक्त किया गया है। RPF की पहली महिला महानिदेशक है ये। अगला, जुलाई 2025 में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयाँ भेजी? तो सीरिया को भेजी गई हैं।
अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारंपरिक विरासती खेलों बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतरबाजी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? तो पंजाब द्वारा हटाया गया है, ये पंजाब में होता था। अगला है, हाल ही में किस राज्य उद्यान में भारत की पहली चारागाह क्या है, चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, वहाँ पर चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी शुल्क जो है 1 रुपये से 35 रुपये तक प्रति घन मीटर तक लगाने की घोषणा की? तो कर्नाटक में की गई, खास करके भूजल स्तर को जो है बढ़ावा देने के लिए किया गया है। फिर 1 से 3 अगस्त 2025 के बीच मेघालय अनानास महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है मेघालय अनानास महोत्सव। हाल ही में कहाँ पर एक नया मानव रक्त समूह जो है क्रिब खोजा गया है? तो बेंगलुरु में खोजा गया है। अगला, कर्नाटक के मंगलौर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो इनका नाम क्या? रेवोना परेरा नाम है। 170 घंटे इन्होंने लगातार भरतनाट्यम का रिकॉर्ड बनाया है। अब क्वेश्चन ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है, भारत के जो सांस्कृतिक नृत्य हैं कितने हैं? तो टोटल 8 हैं। 8 में से भरतनाट्यम जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, ये कर्नाटक ही लेकिन है। और जो कर्नाटक में कौन सा है, और कथक कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का, सत्रिया कहाँ से, जो ओडिसी है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। 7 अगस्त को जो एक सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इनका निधन कब हुआ था? 7 अगस्त को ही हुआ था। फिर है जयंती मनाई जाएगी, सॉरी निधन नहीं हुआ था। फिर अगला क्या है, 29 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व को, तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में स्थित है। इसमें प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर कितने 19.83 बाघ पाए गए हैं? तो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला जो डेंस पॉपुलेशन ऑफ टाइगर जो है वो कौन सा बना है? ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व बन गया है। अगला, जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया? तो कांडला गुजरात में किया गया ये। फिर अगला है, 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा का शुभारंभ किया गया? तो गोवा में किया गया है। याद होगा आपको घोघा बीच, जो घोघा वहाँ है गुजरात में, वहाँ पर सबसे पहले रोरो जो सेवा है ये शुरू की गई थी। उसी तरीके से मांडवा नदी पर शुरू की गई, ये नदी पर शुरू की गई, और वो थी समुद्र पर शुरू की गई थी, तो वो गुजरात में थी। अभी जो है मांडवा नदी पर भारत की पहली रोरो सेवा शुरू की गई है, तो गोवा में शुरू की गई है। 18 जुलाई 2025 को केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा औपचारिक रूप से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर देश का पहला महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया गया? तो शास्त्री भवन जो नई दिल्ली में है वहाँ किया गया। नाम क्या इसका है? महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, जुलाई 2025 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर किसे घोषित किया गया? तो दिल्ली को घोषित किया गया। दिल्ली में छात्रों के हिसाब से तो बाकी शहर के जिस तरीके के महानगर है उसकी अपेक्षा सस्ता है चीज़ें, ये चीज़ है। जुलाई 2025 में जारी ओखला ग्लोबल स्पीड चार्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो 26वें स्थान पर है वैश्विक स्तर पर इंटरनेट स्पीड के मामले में। फिर चुनाव जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से बिहार में प्रस्तावित चुनावों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने किन प्रसिद्ध कलाकारों को स्वीप जो है आइकन नियुक्त किया है? तो नीतू चंद्रा जो है, उसके बाद क्रांति प्रकाश झा को नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के पहले भारतीय परिसर का उद्घाटन किया? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है ये। अगला है, भारत हाल ही में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो बिहार का हो गया है। फिर जुलाई 2025 से जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जनवरी 2025 के 85वें संस्करण से सुधरकर कितनी हो गई? तो 77वीं हो गई है। अगला, दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने ध्वनि स्पंदन योजना को शुरू किया? तो कर्नाटक द्वारा शुरू की गई है। अगला है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में स्थित किस टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल के संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है कोयम्बटूर में इसकी यहाँ की गई है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई प्रजाति यानी कि लिरियोथीमिस अब्राहमी की खोज की गई? तो पश्चिमी घाट केरल में की गई है। अगला, केरल का वह पुलिस स्टेशन जो हाल ही में भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बन गया, तो आर्थकुल पुलिस स्टेशन जो है ये केरल में है, ये बन गया पहला आईएसओ प्रमाण पत्र इसको मिला है। अगला है, किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया? तो झारखंड द्वारा किया गया है। खनन पर्यटन कार्यक्रम झारखंड द्वारा शुरू किया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की गई? तो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला, भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली
कैराकल को हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित किस अभयारण्य में खोजा गया? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है, वहां खोजा गया। नाम इसका कैराकल नाम है। अगला 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का सफर तैयार किया है? तो चेन्नई में किया गया है। देखो इसमें दो चीजें कंफ्यूज न मत होइएगा। जो चेन्नई जो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का सफल ट्रायल जो किया गया चेन्नई में, इसमें हाइड्रोजन कोच की बात की गई है। और जो हरियाणा वाला है जो हाइड्रोजन आधारित ट्रेन जो है उसकी बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिकों सैनिक बलों को मुफ्त विधिक सेवा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया? तो वीर परिवार सहायता योजना जो है इसको शुरू किया गया है। नालसा जो है ये भारत में फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रदान करती है। फ्री में इसमें एक कंडीशन रखी गई कि जिनकी इनकम जो है 1 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है, या 1 लाख है, आई थिंक 3 लाख है, और गरीब हैं, वंचित हैं, प्रत्यक्त हैं, जो थर्ड जेंडर समूह से हैं, उन सभी को न्याय सुलभ कराने के लिए किया गया। अभी उसमें इनको भी शामिल कर लिया गया है, जो रक्षा कर्मी है, पूर्व सैनिक है, और जो अर्धसैनिक बल है उनको भी शामिल किया गया। इसके लिए वीर परिवार सहायता योजना है जो शुरू की गई है। जुलाई 2025 में किसी नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया? तो सब लेफ्टिनेंट आस्था जो है ये मेरठ की हैं। फिर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 जुलाई 2025 को कहां पर भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन की आधारशिला रखी? तो आनंद गुजरात में रखी है। फिर जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली? तो आनंद टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद की है इसको शुरू की गई है। निजी सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करेगी ये। फिर जुलाई 2025 में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया? तो सुकन्या सोनोवाल जो है असम की, इनको चुना गया है। फिर आगे देखेंगे। फिर जुलाई 2025 में जारी ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र क्रिया की 2025 की पहली छमाही की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? तो बर्निहाट जो असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित है इसको घोषित किया गया, मेघालय में है। फिर हाल ही में किस राज्य ने के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया? तो सिक्किम का है ये याकटेन गांव है, डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया इसको। हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहां पर शुरू किया गया? अमरावती में किया गया है। अगला, हाल ही में कौन क्रूज भारत मिशन के नेतृत्व करने वाले देश का पहला राज्य बन गया? तो गुजरात बना है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा से संबंधित पहल तलाश का उद्देश्य क्या है? तो आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा और व्यक्तिगत विकास करना। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का प्रयोग कर समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हाल ही में किस पहल को शुरू करने का वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है? तो पारंपरिक विज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जो है टीकेडीएल जो है इसको शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। फिर अगला, इसी में जो टीकेडीएल है भारत की सरकार की ये जो परियोजना है, भारत का जो भी पारंपरिक ज्ञान है उसको डिजिटल रूप में रख करके, इसका मेन काम है कि जो भी जिसे पेटेंट होता है, जो जीआई टैग है वो तो मिलने के साथ साथ जो पेटेंट है जो अनैतिक तरीके से या अवैध तरीके से पेटेंट करा लिए जाते हैं उसको रोकने का भी ये काम करता है। अगला है, 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठाओं के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर स्थित जिंजी का किला जो है तमिलनाडु में स्थित है? तो 12 किले हैं महाराष्ट्र जो मिलिट्री लैंडस्केप के, तो उनको शामिल करने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा और रूबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी? तो बोलीविया को भेजी गई है। फिर हाल ही में किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है? आईआईटी रुड़की द्वारा किया गया है, मोडी लिपि है। फिर अगला है कि जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो असम के गुवाहाटी में किया गया है। इससे रिलेटेड जानकारी क्या है? यह एक्वा पार्क मत्स्य पालकों को एक्वापोनिक्स, बायोफ्लैक और सजावटी मछली प्रजनन जैसी तकनीकों को अपनाने में सहायता करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर खोला गया? तो फाजिल्का पंजाब में खोला गया, लकड़ी का गुरुद्वारा है ये। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2025 को भारत पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। अगला है, जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला है, जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ की गई? केरल कन्नूर में की गई है। फिर है अगला, 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन? तो निजामाबाद तेलंगाना में किया है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। अगला देखेंगे, जून 2025 को आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत 66.95 स्कोर के साथ किस स्थान पर रहा? तो 99वां स्कोर मिला है।
इसको कौन सा 99 स्कोर रैंक दी गई है। रिपोर्ट कौन सी है, तो सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी की गई है 2025 की, उसमें 99 रैंक है। इसकी स्कोर कितना है, 66.95 स्कोर रखा गया है। फिर अगला, जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, मध्य प्रदेश बन गया है। जितने भी शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको सभी को एक पोर्टल पर लाया गया है। इसी में आगे क्या, मध्य प्रदेश शहरी विकास और आवास विभाग ने ई नगर पालिका 2.0 नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। अगला देखेंगे, जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज पुरस्कार जो है ये दिया गया है भारत को। नेक्स्ट है 2025, जून 2025 को भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एटीएमएस शुरू किया, तो द्वारका एक्सप्रेसवे जो है ये 25 जून को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, जून 2025 में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है, तो त्रिपुरा बन गया था। त्रिपुरा है, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और अभी हिमाचल प्रदेश जो है चौथा बन गया है। उसका बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ के सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है, तो आईएनएस जो गुलदार है उसके उसके चारों तरफ बनाया जा रहा है। अगला, हाल ही में इस राज्य ने विथुर यानी कि बीज वर्षा नामक अभिनव वनीकरण योजना शुरू की है, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई विथुर जो है बीज वर्षा की। इसमें मेन चीज़ है कि ऊपर से बीज फेंके जाएंगे जिससे जंगलों में जो वनावरण है उसको और घना किया जा सके, ये चीज़ है। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा की, तो उत्तराखंड द्वारा की गई। इस समय जिसे पहले एमपी होता था हर मामले में, आगे इस समय उत्तराखंड जो है कई मामलों में मतलब आगे आगे रह रहा है, जो पहले पहले शुरू कर रहा है। फिर अगला है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की, भारतीय डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है। अगला है, जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान पर है, तो आईआईटी जो दिल्ली है ये वैश्विक रैंकिंग्स की जो 123 रहे है। फिर हाल ही में किसे गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पहला डीन नियुक्त किया गया, तो प्रोफेसर एम सतीश कुमार जो है इनको नियुक्त किया गया है। अगला, जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 35 तक दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया, तो अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। अगला, जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एम एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया, तो चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का है जो इसका नियुक्त किया गया है। अगला, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष के पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया था, तो विशाखापट्टनम को चुना गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 10 वर्ष पूरे हो गए, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है उसके 10 वर्ष पूरे हो गए, तो उसके लिए विशाखापट्टनम को इस बार मेजबानी की है। फिर अगला, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला जो है वहाँ विकसित किया जा रहा है। अगला है, जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है, हैदराबाद में खोला गया है। अगला है, वन्य जीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इप्सा जो है कि आईबीसीए की पहली महासभा का आयोजन 16 जून 2025 को कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली, भारत में ही किया गया है। ये पहला है इसका, तो जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसका पहला जो है ये शुरू किया गया है। अगला, जून 2025 में किस राज्य ने प्रस्तुत अपने बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सर्वाधिक है, तो मिजोरम द्वारा किया गया। ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई, तो 71वीं रैंक दी गई है। अगला, जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो 115वीं रैंक प्रदान की गई। तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछी जाती हैं। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा कौन सी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को 71वीं रैंक दी गई है। फिर 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है इसमें कौन भारत को जो रैंक है 115वीं है, 126 से घट करके 115वीं हो गई, तो मतलब भारत सुधार की तरफ है, ये चीज़ है। अगला है, जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में दुनिया के 148 देशों में भारत की रैंक कितनी है, 131वीं है, तो ये भी पीछे है इसमें। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया, तो डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला जो है इनको चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया, तो आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया P4 पहल जो है शून्य गरीबी P4। फिर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया, तो प्रति 1000 पुरुष पर कितनी 950 महिलाएं हो गई, तो 943 जो था उससे बढ़कर के 950 हो गया है। फिर नेक्स्ट है, जून 2025 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर, तो कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में ये पहले शाकाहारी जीवों के मामले में पहले नंबर पर आ गया है।
फिर है 2 जून 2025 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जो है ये शुरू की गई है। अगला जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया है? तो राजा खास गांव जो है ये जो घोषित किया गया हिमाचल प्रदेश का ये भी गांव है। अगला हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान को वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने की क्षमता रखते हैं? तो आईएससी जो बेंगलुरु है इसके द्वारा शुरू किया गया है ये। फिर 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्क ब्रिज पुल का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ उद्घाटन इसका किया गया था। अगला है 5 जून 2025 को किस राज्य द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2025 शुरू किया गया? तो राजस्थान द्वारा किया गया था। अगला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रोहिणी ग्राम पंचायत जो है ये सिरपुर तालुका धुले महाराष्ट्र की है, तो इसको किया गया है। अगला हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? तो लद्दाख में किया गया। 5 भाषाएं और शामिल कर दी गई ये चीज़ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को कहाँ पर भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में किया गया भारतीय भाषा अनुभाग। अगला राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की? तो आंध्र प्रदेश द्वारा की गई है। ये कौन सी राज्य में शिक्षा बढ़ाने के लिए थल्लिकी वंदनम। हाल ही में किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य का स्थापना की गई है? तो कहाँ? तमिलनाडु में की गई ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य जो है। उसके बाद में इसको राजहंस भी बोलते हैं। राजहंस जो महोत्सव है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। जो ये फ्लेमिंगो पक्षी है ये जो पुलिकट लेक है वहाँ आती है। तो इसका देखेंगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की? तो असम सरकार द्वारा ये की गई है। जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनको ओबीसी का दर्जा दिया गया है। फिर हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 के प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। अगले 18 जून 2025 को किस संस्थान द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी ड्रम जो है नामक वेब ऐप विकसित किया गया? तो आईआईटी खड़गपुर द्वारा किया गया ये। फिर है हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जो है IIST द्वारा किया गया है। अगला हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन जो है इसको लॉन्च किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। ये भारत का जो है AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज जेन जो स्वदेशी भाषा वाला है भारत जेन नाम से शुरू किया गया है। अगला है 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी? तो कर्नाटक द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम योजना 2.0 योजना की शुरुआत की? तो नई दिल्ली से शुरू की गई। ये भी पूछा जा सकता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है उसके अवसर पर किया गया है। फिर दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई? तो नई दिल्ली में की गई। ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है। फिर अगला है तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में अभ्यारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया गया? तो कहाँ? फ्लेमिंगो किया गया। जो फ्लेमिंगो जो पक्षी अभ्यारण्य था इसको शुरू किया गया है। 8 जून 2025 को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन EBX तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया? तो ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में किया गया ये। अगला है मई 2025 में भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए इस स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की है? तो ई-हंसा जो है ये शुरू किया गया है। अगला है 27 मई 2025 को DRDO ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र जो है की स्थापना की? तो मेटकॉफ हाउस जो दिल्ली है जो चार्ल्स मेटकॉफ है उन्हीं के नाम पर शुरू किया गया है या DRDO का है। हाल ही में मोडिशा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए इस पहल की शुरुआत की? तो अंकुर जो है इसका नाम क्या है? तो अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स करके है। हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो दीव जो है दमन दीव का या दीव बन गया है। फिर अगला है महाराष्ट्र का वह शहर जहां मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU परिसर की आधारशिला रखी गई? तो नागपुर में रखी गई यानी कि महाराष्ट्र में। अगला है केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत एट 2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल पहल को शुरू करने की घोषणा की? तो नव्या पहल जो है ये शुरू की गई है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन
पर 18 दिन के प्रवास के बाद 15 जुलाई 2025 को सुरक्षित धरती पर लौटे। तो एक्सियोम जो मिशन 4 है, इसके तहत ये वापस आए हैं। ये जो एक्सियोम 4 मिशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लस सुनीता विलियम्स जिससे भारत वापस आई थी, वो भी, क्योंकि आरओ में वो पूछा जा चुका करंट अफेयर्स में। तो हम कोशिश करेंगे जो पिछले कुछ महीने से कुछ पिछले इस ये 2025 वाले जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनके करंट अफेयर्स वाले जो पोर्शन है उसको करा दिया जाए। करंट अफेयर्स और जीएस वाला जो है, इस पोर्शन को करा दिया जाएगा, क्योंकि कम से कम मतलब 8 से 10 क्वेश्चन सीधे सीधे उनसे मिल जाएंगे, ये चीज़ है। मई 2025 में कहाँ पर स्थित ताल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया? तो जम्मू कश्मीर ताल वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। अगला 31 मई 2025 को वीरांगना की देश भर में 300वीं जयंती मनाई गई। तो महारानी अहिल्याबाई जो है, इनकी 300वीं जयंती मनाई गई। फिर अगला, भारत के किस शहर में 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था। फिर मई 2025 में किस विभाग द्वारा ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नाम से डिजिटल नीति शुरू की गई? तो डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है। फिर अगला, हाल ही में भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है? तो कंपनी कोंग्सबर्ग जो है, इसके साथ की गई पोलर रिसर्च व्हीकल बनाया जाएगा। अगला देखेंगे, 15 मई से 26 मई 2025 तक कहाँ पर 12 दिवसीय पुष्करालू कुंभ का आयोजन किया गया? तो तेलंगाना के जो भूपालपल्ली जिले है कि कोलेश्वरम में यहाँ किया गया है। फिर अगला है, 3 जून 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की? तो राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य है, उनके नाम पर किया जाएगा। जो क्या नाम है उसका, पहले जो पंचमढ़ी था उसका नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर किया जाएगा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र द्वारा किया गया है। जो बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण है, ये शुरू किया जाएगा। अगला है, 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों में शामिल किया गया? तो खींचन जो है, या फलोदी और मेड़ार मध्यपुर की है। फिर अगला है, केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है जिसे मई 2025 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो राजस्थान का यह है। अगला है, मई 2025 में जारी एशियाई शेर गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी जो है 5 वर्ष में 674 से बढ़कर के 891 हो गई? तो गुजरात में हो गई है। फिर अगला है, मई 2025 में पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना की खोज की गई? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अगला है, मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया संबंधित है। तो ओलिव रिडले जो कछुए हैं, उनकी सुरक्षा से संबंधित है। ये जो कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड, उसके द्वारा चलाया जाता है, खास करके उड़ीसा जो तट है वहाँ पर चलाया जाता है। फिर पूर्वी जो जितना भी तट है भारत का, वहाँ चलाया जाता है, और खास करके उड़ीसा तट पर ये ज़्यादा चलाया जाता है। फिर अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो गगनयान वर्ष जो है, इसको इसके रूप में मनाया जाएगा। अगला है, जून 2025 में नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पहली भारतीय महिला कौन? तो डांगेटी जाह्नवी जो है, ये बनी है। फिर है, जून 2025 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया? तो IIT दिल्ली द्वारा शुरू किया गया ये। अगला है, 23 मई 2025 को एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी? तो छोजिन आंगपो जो है, ये हिमाचल प्रदेश की है, ये बन गई हैं। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 को सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मणिपुर में किया गया। सिरोही लिली जो है, वहाँ का बहुत फेमस उत्सव होता है। अगला, मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या? तो कौंडिन्य जो है, ये पारंपरिक तरीके से बनाया गया सिला हुआ जहाज है। उत्तराखंड का वह शहर जहाँ हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से उत्तर प्रदेश का पहला साई कैड गार्डन में स्थापित किया गया? तो हल्द्वानी जो है, हल्द्वानी किया गया। अगला, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम, जिसका शुभारंभ 26 मई 2025 को किया गया था, किस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित? तो अर्का द्वारा संचालित है ये। अगला, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में कहाँ पर लॉन्च की जाएगी? अमरावती आंध्र प्रदेश में की जाएगी। क्वांटम कंप्यूटिंग वैली शुरू की जाएगी। अगला है कि मई 2025 में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिकल मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया? तो अग्निकुल जो कॉस्मॉस है, इसके द्वारा किया गया है। अगला, कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया? तो तमिलनाडु द्वारा जारी की गई। अगला है, 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री ने कहाँ पर 145 करोड़ रुपए की लागत से बनी वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो सूरत गुजरात में बनी है। अगला, 6 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है,
सेंटर पोर्टल उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 है। 23 से 25 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसके लिए अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया? तो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं 8, उनके लिए किया गया है अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग। अगला, पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया, तो मिजोरम की राजधानी जो आइजॉल है ये जुड़ गई है। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय जहाँ के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की, तो कश्मीर विश्वविद्यालय जो है ये है। अगला है 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित की सुधारात्मक शिक्षण पहल की शुरुआत की, तो विद्या शक्ति शुरू की गई आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। अगला, मई 2025 में किस राज्य के नाग शंकर मंदिर में कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? तो असम के विश्वनाथ जिले में स्थित है नाग शंकर मंदिर रखा गया है ये। अगला, मई 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया? तो पिथौरागढ़ जो है इसका किया गया है। हाल ही में किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुछ शुरू किया गया? तो डीआरडीओ की है। नेक्स्ट है 6 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर के शुभारंभ की घोषणा की? तो क्रिएटर लैंड नाम से शुरू किया गया है। इस पहल के से राज्य में 25,000 नौकरियां उत्पन्न होने और अमरावती को रचनात्मक उद्योगों और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने का अनुमान है। अगला है 2 मई 2025 को विश्व जन स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? तो कोझिकोड जो है केरल का, इसको शामिल किया गया है। अगला है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो अमरावती आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में किया गया है ये। उसके बाद हाल ही में अमरावती आंध्र प्रदेश में भी और महाराष्ट्र दोनों जगह है। फिर हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं के इसके द्वारा लोक सेवक घोषित किया गया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता हैं उनको लोक सेवक घोषित किया गया। फिर मई 2025 में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो अर्नाला नाम है इसका, छिछले वाटर का ये पानी का जहाज है INS अर्नाला। फिर 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में किया गया है। फिर 13 मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? श्रीलंका द्वारा किया गया। पूछे जाते हैं चक्रवात जो है शक्ति जो है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? श्रीलंका द्वारा किया गया है। फिर बंगाल की खाड़ी में आया था ये। फिर मई 2025 में कहाँ पर देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया गया? तो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी शिविर में किया गया। तो थेप्पाकाडू हाथी शिविर कहाँ? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वहां पर है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 23 सितंबर को मनाया जाएगा ये। हाल ही में भारत में कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे केले का फल पाया गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप पर पाया गया है। फिर अगला केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 मई 2025 को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की किस पहल का अनावरण किया? तो सागर में सम्मान पहल जो है इसको शुरू किया गया है। अगला, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को प्रदान किया गया? तो ट्रेकोमा जो है इसके उन्मूलन का किया गया है। कब? 21 मई 2025 को दिया गया है, ये पूछे जाते हैं। फिर भारत की वह प्रतिष्ठित IIT जिसने मई 2025 में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना शुरू की, तो IIT जो है दिल्ली द्वारा शुरू की गई मनस्वी मेंटरशिप योजना शुरू की गई बालिकाओं के लिए। वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया, तो गुजरात ने किया है, भेड़ियों के आवास के लिए किया गया है। मई 2025 में किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? तो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश जो है चौथा राज्य बन गया है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में भी शामिल करेंगे तो लक्षद्वीप है, तो हिमाचल प्रदेश 5वां हो जाएगा, लक्षद्वीप चौथा हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल सिर्फ राज्य में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश चौथा है, इस तरीके से है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 22 मई 2025 को पुनर्विकसित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो अमृत भारत जो स्टेशन योजना थी उसके तहत 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन कर दिया गया है। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति के उप वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। फिर हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की है? तो केरल द्वारा शुरू की गई है। अगला, अप्रैल 2025 में भारत के किन 2 धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को की विश्व विरासत जो स्मृति रजिस्टर है में शामिल किया गया? तो भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को, इन दोनों को शामिल किया गया है। फिर IIT हैदराबाद और सेना ने अप्रैल 2025 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया? तो लेह लद्दाख में किया गया है ये। फिर 24
अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा में है, इसको भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। फिर अगला है, भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। फिर अगला, 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा है, बंदरगाह बन गया? तो विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो तिरुवनंतपुरम केरल में है, ये बना है। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी प्रदान की है? एलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है, इसको मंजूरी प्रदान की गई। इसके साथ एयरटेल और जियो दोनों ने साझेदारी की है। अगला देखेंगे, 7 मई 2025 को समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित की गई? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई। जो समुद्री जल है उसको डिसल्टीकरण किया जाएगा। अगला है, इसी में स्पीति घाटी में स्थित यह हिमाचल का 5वां संरक्षण रिजर्व है, ये किसी और कर दिया गया है। 4 अन्य हैं, दारला घाट, नैना देवी, पॉटर हिल और सिल्ली संरक्षण रिजर्व जो है, ये शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने शराब चू संरक्षण रिजर्व को सूचित किया? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। इससे रिलेटेड जानकारी ऊपर दी गई है। स्पीति घाटी में स्थित है, ये 5वां संरक्षण रिजर्व है। टोटल 4 पहले से थे, दारला घाट, नैना देवी, पाटर हिल और सिल्ली संरक्षण। अगला, भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने मई 2025 में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू किया? तो वियतनाम द्वारा शुरू किया गया। जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात वाला, ये पहले से 10 वर्षीय गोल्डन वीजा देता है और अभी इसने वियतनाम ने भी शुरू किया है। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनाने का निर्णय लिया गया? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया? तो रूस द्वारा किया गया है। फिर अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों को वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? तो 36वीं रैंक प्रदान की गई है। ये पूछे जाते हैं, अंकटाड द्वारा कौन सा रैंक है? ये वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की 36वीं रैंक है। फिर अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहाँ पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो रामेश्वरम जो है, तमिलनाडु में किया गया है। अगला है, अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया? तो जयपुर स्थित जो रैफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव रिसोर्ट जो है, इन दोनों को शामिल किया गया है। अगला, 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहाँ पर लॉन्च किया? तो झारखंड में लॉन्च किया गया है। अगला है, मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 118वीं रैंक दी गई है। अगला है, मार्च 2025 में कहाँ पर भारत का पहला ट्रिपल पी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई? तो इंदौर मध्य प्रदेश में की गई है। अगला, 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 की थीम क्या थी? तो कालचक्र, जन, शांति और ग्रहण रखी गई थी। अगला है, फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत के को रैंक प्रदान की गई? तो 14वीं रैंक दी गई थी। अगला है, फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ये कर्नाटक द्वारा की गई, जो ग्रामीण सड़क है उनको बेहतर बनाने के लिए। अगला है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो आईसीएमआर ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया? तो चेन्नई में किया गया है। अगला है, मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली? तो उत्तराखंड सोनप्रयाग में से केदारनाथ के मध्य किया गया है इसको। फिर नेक्स्ट है, 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेडर जल पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई? तो जामनगर गुजरात में कराई गई। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना जो है, ये जामनगर गुजरात में कराई गई। आगे देखेंगे कि फरवरी 2025 में अंतरिक्ष से के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्साई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो ये इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु का है, इससे रिलेटेड है। फिर अगला है, फरवरी 2025 में ग्रेट बैक यार्ड बर्ड अकाउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो पश्चिम बंगाल ने प्राप्त किया है। अगला है, वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत जुलाई 2025 में कहाँ पर भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक खोला गया है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान है, इसमें खोला गया है। अगला, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस
हवाई अड्डे पर देश के दूसरे पहला कोलकाता है। नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड्डयन यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया, तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यहाँ किया गया। पहला कौन सा है, तो कोलकाता वाला जो है नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर है प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहाँ पर झूमर नृत्य महोत्सव झूमुर विनंदिनी 2025 का उद्घाटन किया, तो असम के गुवाहाटी में किया गया है। अगला है 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित किया है, तो 10वें साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी, तो हरित क्रांति थी। अगला रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया, तो स्वरेल नाम करके शुरू किया गया है। अगला 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया, तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया है। अगला पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहाँ पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया ये। फिर अगला है 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन एयर थॉट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया, तो दिल्ली के मौसम विभाग में किया गया ये। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई, तो फ्लाइंग ऑफिसर जो है तनुष्का सिंह बन गई हैं। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किन दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है, तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201। तो इनका बिट माइक्रो प्रोसेसर कितने उसके हैं, 32 बिट के हैं, ये भी पूछा जाता है। फिर मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो पंजाब ने द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पंजाब बन गया है। और यूपी में जो क्षेत्रीय बोली हैं उनमें भी ट्रांसलेशन शुरू किया गया है। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया, तो असम का है ये। इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अगला है प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है, तो मध्य प्रदेश को दी गई है। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ स्थित क्या है, रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया। तो आंध्र प्रदेश में जो ब्लू फ्लैग दर्जा दिया गया था, भारत के कई बीच जो थे इनको दिया गया था, तो उसके जो क्राइटेरिया था उसके आधार पर यहाँ क्या है, तो भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण इसका जो दर्जा है ब्लू फ्लैग वाला, ये इसको वापस ले लिया गया जब तक के लिए। फिर अगला है मार्च 2025 में जारी 33 देशों की फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी है, तो 24वीं है, पूछा जा सकता है। मार्च 2025 ने घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ दर्ज की गई, तो यूपी में की गई है। नेक्स्ट है मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन, तो सालसट द्वीप जो मुंबई है, मुंबई जो है द्वीपों पर स्थित है, वहीं पर बन रहा है। अगला है कि 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक कौन सी है, तो 96वीं रैंक है। भारत इसमें काफ़ी समय से इसी रैंक पर रह रहा है, लगभग मतलब 85 से लेकर के 99 के बीच में। फिर राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की नीति की शुरू की है, तो मध्य प्रदेश द्वारा ये शुरू की गई है। अगला है 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन आईओसी 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को कहाँ पर किया गया, तो मस्कट ओमान में किया गया है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी, तो समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंडियन ओशन जो कॉन्फ्रेंस है भारतीय महासागर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है, मस्कट ओमान में किया गया है। अगला है जनवरी में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो है CDSCO से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना है, कौन सा, तो नारी तरंगड़ी बन गया है। अगला यह आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। फिर 22 फरवरी 2025 को एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड पहल जो है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज ड्रग्स जो है किस राज्य द्वारा शुरू की गई, तो केरल द्वारा शुरू की गई है। फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया, तो इंदौर मध्य प्रदेश का, उदयपुर राजस्थान का, दोनों को शामिल किया गया है। तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश का है, उदयपुर राजस्थान को, इनको क्या है रामसर स्थल की सूची में शहरों को शामिल किया गया है। अगला केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZ जो है CZA ने फरवरी 2025 में
कहाँ पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? रीवा मध्य प्रदेश में की गई है। फिर केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना है। ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है। फिर अगला है 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है। अगला है फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर रख दिया, तो विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदल करके मानेकशा हाउस कर दिया गया है। इसी में नेक्स्ट दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C ने किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? तो समर्थ नाम से शुरू किया गया है। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है ये। मार्च 2025 वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। कौन? केरल बना है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग स्थापित करने वाला केरल बना है। फिर आगे देखेंगे भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ हेरिटेज नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था? यूपी की झांकी को दिया गया था। अगला, जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी दी? हिमाचल प्रदेश में दी गई है। अगला है 15 जनवरी 2025 को किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 की सूची में शामिल किया गया है? तो हैदराबाद स्थित मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को शामिल किया गया है। अगला है 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग रिंग क्या है? तो सजनम का शुभारंभ किया, तो एम्स नई दिल्ली में किया गया है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित कर वरुण सागर कर दिया? तो फॉय सागर जो झील है इसका नाम किया गया है। अगला, फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया? तो सोरेंग जिले में किया गया है ये। अगला, जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की? तो संजय की गई है। संजय जो थे महाभारत में धृतराष्ट्र को वहाँ दूरदृष्टि से सुनाते थे, तो उसी आधार पर इसको किया गया है। 30 जनवरी 2025 को गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, तो गुनेरी गांव जो है ये कहाँ का? गुजरात का कच्छ जिले से स्थित गांव है गुनेरी गांव। इसको पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला, जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो छत्तीसगढ़ बन गया है। इसने जो GSDP है उसको इन्वायरमेंट से जोड़ करके बनाना शुरू किया गया है। तो अगला देखेंगे, केंद्र सरकार ने 6 जनवरी 2025 को किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया? तो सिक्किम में किया गया है, जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया गया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम क्या थी? तो एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ हुआ था? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया था। थीम क्या थी? ये भी पूछा जाता है, एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया? तो आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है। अगला है 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला, 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो वडनगर गुजरात में किया गया है। 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कौच कांग्रेस ICG का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुब्रियांतो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष? तो इंडोनेशिया के थे ये। फिर जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक तीसरी है, तो एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स जारी किया गया है। नेक्स्ट है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहाँ पर जनवरी 2025 में अपना 69वां यानी कि 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया? तो जम्मू में किया गया है ये। अगला है अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया? तो डिस्लेक्सिया जो बीमारी होती है मानसिक, इसके लिए किया गया है। अगला देखेंगे,
नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया, तो लेह लद्दाख में किया गया था। होप मिशन नाम था इसका, ये शुरू किया गया है। सोकर जो झील है वहीं पर किया गया है। फिर अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन मित्रा का अनावरण किया, तो तिरुवनंतपुरम के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केरल में किया गया। पवन चित्रा नाम इसका है। अगला अक्टूबर 2024 में जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो 79वीं रैंक दी गई है। अक्टूबर 2024 में कहाँ पर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान द्वारा हुआ, तो राजस्थान के जैसलमेर के सुधासरी प्रजनन केंद्र में किया गया है ये। तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर चूजे का कृत्रिम तरीके से किया गया है। अगला है अक्टूबर 2024 में कहाँ पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बन गया, तो ग्रेट निकोबार द्वीप की गलेथिया खाड़ी जो है वहाँ पर बनाई है। लद्दाख स्थित काकसर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर रखा गया, तो अमित भारद्वाज जो है उनका नाम रखा गया। क्या नाम इसका है? काकसर जो पुल था इसका नाम बदल करके अमित भारद्वाज के नाम पे कर दिया गया है। अगला है अक्टूबर 2024 में अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम का है इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्रध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की, तो लूपेक्स मिशन जो है ये नासा और जाक्सा का दोनों का, नासा नहीं सॉरी इसरो और जाक्सा का है, यानी कि भारत और जापान का है। फिर 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व अंतरिक्ष भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, तो अजय जडेजा जो है ये राज फैमिली से आते हैं, उन्हीं को घोषित किया गया। फिर 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया, तो ग्वालियर ये जो एमपी में किया गया था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया था। ये पहली क्या है, बायो सीएनजी संयंत्र वाली पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला है। फिर अगला 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने की प्रमाण जारी किया था, तो आंखों की बीमारी जो ट्रेकोमा है उससे मुक्त घोषित किया गया था, तो कब 8 अक्टूबर को घोषित किया गया था। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे 4300 मीटर इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप जो है मैक इसका नाम है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहाँ किया गया था, तो हाल लद्दाख में किया गया था। मैक जो है इसका फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस मिशन की शुरुआत की, तो मिशन अमृत 2.0 जो है इसको शुरू किया गया है, शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया, तो रांची झारखंड में किया गया है। अगला है 30 नवंबर 2000 से 30 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है, तो गुवाहाटी असम में किया गया है ये। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 कहाँ पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो पोहर देवी वासिम महाराष्ट्र में किया गया है। अगला है सितंबर 2024 में जारी क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है, तो आईआईएम बेंगलुरु वैश्विक रैंक जो इसकी 53वीं है। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर भारत की पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया, तो NH44 जो है नागपुर में किया गया है, ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है। आगे देखेंगे अक्टूबर 2024 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो केरल के कुन्नूर में किया गया है। फिर 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था, तो हजारीबाग झारखंड में किया गया था। धरती आबा जो है ये बिरसा मुंडा जो थे उनके नाम पर किया गया है। फिर अगला है 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की गई, तो मराठी है, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत जो है ये टोटल 5 भाषाओं को जो कल्चरल भाषा है यानी कि सांस्कृतिक भाषा देने के शास्त्रीय भाषा देने का दर्जा दिया गया है। फिर सितंबर 2024 में ओडिशा में वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कौन है, तो पीबीटी जो है ये टोटल 75 है भारत में, 18 राज्यों में पाए जाते हैं, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा। उसमें से मनकीडिया जो है इसको जो 2006 वाला वन अधिनियम आया था, वन अधिकार अधिनियम, उसके तहत इनको दर्जा दे दिया गया, तो मनकीडिया है ये। मनकीडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाटिक समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों के जीविकोपार्जन करता है और साथ ही ये बिरहोर जनजाति के एक अर्ध खानाबदोश वर्ग का गठन करते हैं। नेक्स्ट सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई थी, तो 39वीं प्रदान की गई थी। इनोवेशन इंडेक्स 2000 सितंबर में जारी किया गया था। नेक्स्ट आने वाला होगा तो अभी ये पुराना ही आएगा, तो पुराना ही पूछा जा सकता है। फिर विश्व बांस दिवस 2018
विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2024 के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री जो हैं नितिन गडकरी ने कहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण किया था, तो छत्तीसगढ़ में किया गया था। अगला 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की थी, सूरत से की गई थी। नाम क्या था? जल संचय जन भागीदारी पहल थी ये। फिर अगला सितंबर 2024 में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदल करके विजयपुर करने की घोषणा की थी? जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार की, उसका नाम बदल करके विजयपुर कर दिया गया है। अगला है 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन दो शहरों के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई है? तो भुज से अहमदाबाद के रेल बीच शुरू की गई थी। तो ये राष्ट्रीय वाला जो वन लाइनर घटनाक्रम है ये कंप्लीट हो गया है। ये सितंबर 2025 से लेकर के सितंबर 2024 तक का संपूर्ण घटनासार के माध्यम से कवर किया गया है। अब संपूर्ण समाधान श्रृंखला से जीएस का जो पोर्शन है उसका भी प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस के लिए जीएस प्लस करंट अफेयर्स के लिए हम प्रोग्राम चला रहे हैं, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमारा इतना ही तक था। मिलते हैं लेक्चर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।